दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल स्मार्ट स्टॉक इनसाइट। तो बात कर लेते हैं पहले ओवरऑल मार्केट क्या चल रहा है और उसके बाद हम प्लान करेंगे कि हम इंट्राडे बेसिस पर क्या कर सकते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी से, निफ्टी 50 से। तो देखो यार, डेली बेसिस पे अगर देखा जाए तो ओवरऑल पैटर्न जो है वो एम पैटर्न बना रहा है ये मार्केट। ये जो है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से एक तरह का रिट्रेसमेंट ही काउंट किया जाएगा, कोई नेगेटिव नहीं हो रहा है प्राइस। बट अभी एक रिट्रेसमेंट शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट जा सकती है। देखो, बड़ा ओवरऑल एम तो ये है, ठीक है। एक छोटा हम ये मिनी एम काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें ये लाइन क्रॉस करके इसने ब्रेकडाउन ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। ये तो रहा निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो यार देखो, बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी में अभी नेगेटिव नहीं हुआ है पैटर्न। बैंक निफ्टी में अभी पॉजिटिव चल रहा है, बल्कि ऊपर का साइड है, इस एरिया में कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। कुछ दिनों से काफ़ी कंसोलिडेशन चल रहा है, एक रेंज बन गया है जिसके अंदर प्राइस मूवमेंट कर रहा है। तो प्राइस को एक बार इस रेंज से बाहर आना पड़ेगा डेली बेसिस में, तभी प्राइस या तो ऊपर जाने के लिए जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी हम इसे छोड़ देंगे ऐसे ही। एक बार ये अपनी रेंज तोड़ दे, या तो नीचे का 57,600 या ऊपर का जो है ये ब्रेक कर दे 58,600। तो ये ऊपर और नीचे की रेंज है इसके, ये 1000 पॉइंट की रेंज है, इसके बीच में अभी प्राइस होवर कर रहा है। एक बार यहाँ से ऊपर को निकले या यहाँ से नीचे को निकले, तब हमें क्लियर होगा कि भाई प्राइस कैसे आगे मूवमेंट करेगा। तो अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। तो देखो, इसका भी जो सेम सिचुएशन है निफ्टी की तरह, ये भी एक एम पैटर्न बना रहा है। मैं इसे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको कि ये मिनी एम है जो यहाँ तक प्राइस जा सकता है, और अगर उसके बाद भी आता है तो ये बड़ा एम बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि डेली बेसिस पे हम कैसे प्ले कर पाएंगे। तो देखो यार, अगर हम आवरली बेसिस पे देखें तो ये नेगेटिव है, और 15 मिनट के हिसाब से देखिए तो यार अभी भी ये नेगेटिव ही है, ठीक है। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो मैं बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ। मार्केट सेल ऑन राइज का है, तो जहाँ से ऊपर से भी अगर आता है, सेलिंग आती है, तो हम सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, ना कि बाइंग के लिए, ठीक है। बाइंग के लिए यार थोड़ा स्कैल्प टाइप का हो जाएगा और वो थोड़ा हेक्टिक रहता है, तो मेरे हिसाब से उसे अवॉइड करना चाहिए। तो प्राइस जो है, अगर देखो इस एरिया में कहीं पे भी ओपन होता है बीच में, ठीक है, इस एरिया में अगर कहीं भी ओपन होता है तो हमें अवॉइड करना है। एक बार 1 आवर की कैंडल इसकी क्लोज होनी चाहिए 25,700 के नीचे, और अगर 650 के नीचे आ गया हो तो अच्छी खासी सेलिंग हो जाएगी। बट इसको सपोर्ट देने के लिए बैंक निफ्टी का भी नीचे आना ज़रूरी है। बैंक निफ्टी जो है 57,600 ये एरिया है, इस लेवल को 1 आवर में अगर क्लोज कर देता है, और यहाँ से जो प्राइस है 25,650, इसको निफ्टी को, ये दोनों अगर एक साथ ब्रेकडाउन आ जाते हैं दोनों का 1 आवर की कैंडल में, तो आप समझो कि नीचे की सेलिंग अच्छी खासी स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि मार्केट जो है ट्रैप कर सकता है, जैसे कि आज किया मार्केट ने। आज मार्केट ने अच्छी खासी सेलिंग देना शुरू किया, बट देखो यहाँ से मार्केट ने सेलिंग देना अच्छा खासा शुरू किया, बट क्या हुआ कि जो बैंक निफ्टी है उसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं थी। बैंक निफ्टी में उल्टा बाइंग चल रही थी, है ना। ये देखो, यहाँ से टोटली बाइंग चल रही थी बैंक निफ्टी में। तो हुआ क्या कि जो निफ्टी है उसको भी इसने ड्रैग कर लिया। निफ्टी में बाइंग तो नहीं आई, बट नीचे से ठीक ठाक ऊपर आ गया, और सेलिंग जो है, सेलर्स जो है वो फंस गए। हालांकि अभी भी ये कोई बाइंग नहीं है तो ये एक रिट्रेसमेंट। और अगर इससे ऊपर भी जाती है, कल को ओपनिंग होती है, तो मैं अभी इसे बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऊपर से हो सकता है कि अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले, तो हम सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है। तो अगर सेंटर में कहीं पे भी ओपन होता है 25,700 और 800 के बीच में कहीं पर भी ओपन होता है, तो हम अभी अवॉइड करेंगे, ना सेलिंग करेंगे ना बाइंग करेंगे। अगर किसी ने सेलिंग लेनी है एडवांस में, तो ये जो है मैं कहता हूँ कि यार 850 के लेवल जो है, 850 के लेवल से एसएल से कोई सेलिंग में प्ले कर सकता है। अदरवाइज़ अभी एक बार नीचे का लेवल जो है वो उसे टूट लेने दो। नीचे का लेवल अगर 1 आवर में सस्टेन कर जाता है तो हमें अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो नीचे के टारगेट्स रहेंगे, हमारे पास बहुत अच्छे खासे टारगेट है। 25,650 अगर इसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है प्राइस, तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 450 का टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा 300 के आसपास का, 300 320 का। अभी हम इतना ही टारगेट मान के चलेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट डे पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए।
तो बैंक निफ्टी में यार देखो मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ ना बाइंग के लिए ना सेलिंग के लिए, क्योंकि यार ये एक ना जोन में बीच के 1000 पॉइंट की रेंज में अटका हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यार वैसे तो देखने में लगेगा कि यार 1000 पॉइंट की रेंज है, अच्छी खासी रेंज है। इंट्राडे वाले वैसे स्कैल्प कर सकते हैं, इसमें अच्छे खासे पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, बट मेरे जो सेटअप होते हैं उसमें ये थोड़े फिट नहीं बैठते। तो मैं चाहूँगा कि अगर ये नीचे का लेवल जो है इसको या तो ब्रेक करे तो 57,650 को, या ऊपर को ब्रेक करे ये वाला जो लेवल है 58,600 को। इन दोनों लेवल में से कोई एक लेवल डेली बेसिस पे क्लोजिंग होए तो मैं थोड़ा इंटरेस्टेड रहूँगा, अदरवाइज़ मैं अभी इसे अवॉइड करूँगा। तो फिलहाल मैं इसके ऊपर कोई प्लान देना भी नहीं चाहता। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। तो यार देखो इसका जो प्लान है ये बिल्कुल निफ्टी की तरह ही है, अभी वर्क कर रहा है। तो इसमें अगर ऊपर की तरफ कोई भी ऊपर की तरफ ओपनिंग होती है या रेंज के बीच में कहीं पे भी ओपनिंग होती है तो हम अभी अवॉइड करेंगे। एक बार नीचे का लेवल टूट लेना तो 83,700, ये लेवल एक बार टूट जाता है 1 आवर में क्लोज हो जाता है इसके नीचे, तो फिर नीचे का टारगेट अच्छा खासा हो जाएगा। 83,000 का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा और सेकंड टारगेट जो रहेगा इसका वो रहेगा 82,500 का। ठीक है, 82,500 और 82,000 थर्ड टारगेट रहेगा। ठीक है, सॉरी थर्ड टारगेट रहेगा 81,800। तो ये 3 टारगेट नीचे के लिए रहेंगे, मैं इसके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। देखो फर्स्ट टारगेट तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, सेकंड टारगेट जो रहेगा 82,500 के आसपास का सेकंड टारगेट रहेगा, और जो थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा 81,800 का। ये 3 टारगेट रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बट इसके लिए क्या है कि यार जो प्राइस है इसका सस्टेन होना ज़रूरी है 83,700 के नीचे। ठीक है, 700 के नीचे अगर ये सस्टेन कर जाता है तो ही हम सेलिंग में प्ले करेंगे, अदरवाइज़ अभी अवॉइड करेंगे। ऊपर के लिए कोई चांस नहीं लेना यार, ऊपर की तरफ से कहीं से भी वापस घूम सकता है, तो अभी हम इसे अवॉइड करेंगे बाइंग के लिए। तो ये प्लान था कल के लिए। थैंक यू सो मच।